चीज़ें छीननी है तो नसीब से छीनूं, पर किसी के हाथ से बिल्कुल भी नहीं। एक बार एक राज दरबार में एक गुरुजी थे जिन्होंने ज्योतिष विद्या का काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रखा था। अभी तक ज्योतिष से रिलेटेड जितनी भी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी वो सारी सच साबित हुई थी। राजा ने अपने पुत्र और पुत्रियों के विवाह के बारे में सारी सलाह उन्हीं से ली थी और जो भी सलाह उन्होंने दी थी वो सारी सही निकली थी। लेकिन गुरुजी ने अपना एक छोटा सा आश्रम बना रखा था जहाँ वो बच्चों को जो है ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा दिया करते थे, ज्ञान सिखाते थे। इसीलिए वो राज दरबार काफ़ी कम आ पाते थे। एक दिन राजा जी पहुँच गए गुरुजी के आश्रम। असल में उन्हें राजा जी को अपनी सबसे छोटी कन्या के विवाह के बारे में उनसे कुछ सलाह लेनी थी। राजा जी की जो सबसे छोटी पुत्री थी वो विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, अत्यंत सुंदर, गुणवान थी, या यूँ कह लीजिए कि सारी कलाओं में परिपूर्ण थी, निपुण थी। राजा जी उसका विवाह उससे भी ज़्यादा योग्य राजकुमार से करना चाहते थे। उन्होंने उसकी कुंडली गुरुजी को दिखाई। गुरुजी ने जैसे ही कुंडली देखी वो काफ़ी हैरान हो गए। कुंडली के अनुसार राजा की पुत्री का विवाह जिससे भी होगा उसका भाग्योदय निश्चित ही होगा। कुंडली के अनुसार जिसका भी विवाह राजकुमारी से होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। पर गुरुजी के मन में आ गई लालसा। के मन में विचार आया या ये लालसा ने जन्म ले लिया कि क्यों न राजकुमारी के साथ मैं ही विवाह कर लूं। उन्होंने राजा को सच बात ना बताकर कहने लगे कि महाराज, वैसे राजकुमारी जी बहुत ही गुणवान है, सारी कलाओं में निपुण है, पर इनकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये जिस कुल में भी जाएंगी उस कुल का भाग्य चमक उठेगा। एक समस्या है कि इनके विवाह को अगर आप सीधी तरह से कराएंगे तो ये जहाँ जाएंगी उसका विनाश निश्चित है, साथ ही आपका भी कुल खत्म हो जाएगा। राजा जी गुरुजी की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गए। राजा ने पूछा, फिर क्या समाधान है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, जो मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है वो ये है कि राजकुमारी जी को आप एक बक्से में बंद करके ढेर सारे हीरे जवाहरात भरकर पानी में छोड़, जिसे भी वो बक्सा सबसे पहले मिलेगा वो राजकुमारी जी से विवाह कर लेगा। इस तरह से कुंडली दोष भी खत्म हो जाएगा। और हाँ, एक काम करिएगा, वो बक्से में आप ढेर सारे हीरे जवाहरात, जो भी जेवर हो, ढेर सारी चीजें रख दीजिएगा ताकि भविष्य में राजकुमारी जी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। गुरुजी के इस चाल में राजा फंस गया। उसने कहा कि मेरा आप पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। राजा महल आकर सारी बात अपनी पुत्री को बताई। बक्से में बंद होने की बात सुनकर पुत्री रोने लगी। राजा भी उदास हो गया, पर पिता की आज्ञा तो माननी ही थी। राजा ने पुत्री को बक्से में बंद किया, ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि आज कोई कक्षा नहीं चलेगी। एक काम करना है तुम लोगों को कि नदी के किनारे जो है जाके तुम लोग को एक बक्सा आ रहा होगा पानी में बहते हुए, उसे लेकर आना है और आश्रम में आकर मेरे कमरे में और बक्सा अंदर रख करके बाहर कमरे से ताला लगाकर तुम लोग यहाँ से चले जाना और मेरे लाख चिल्लाने के बावजूद भी दरवाज़ा मत खोलना। पर वो कहते हैं ना कि आप किसी की सारी चीज़ उससे छीन लो पर उसका भाग्य किसी भी कीमत पर नहीं छीन सकते। अब क्या हुआ कि वो बक्सा जो है नदी में बहता हुआ आ रहा था। तभी जो है वहाँ पर एक राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी जो कि जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए थे और नदी के किनारे विश्राम कर रहा था। तभी बक्से को नदी में बहता देखकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ देखो कि बक्से में क्या है। जब सैनिकों ने वो बक्सा खोला तो उसमें से प्यारी सुंदर सी राजकुमारी निकली। उन्हें देखकर तो राजकुमार के होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, देवी आप इस बक्से के अंदर कैसे बंद? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि ये बक्सा जिसे सबसे पहले मिलेगा मेरी कुंडली के अनुसार मुझे उसी से विवाह करना होगा। राजकुमार वैसे ही राजकुमारी की सुंदरता से काफी मंत्रमुग्ध हो गया था। उन्होंने तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली बक्से में से, राजकुमारी जी को पहना दी और दोनों का विवाह हो गया। पर राजकुमार ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इस बक्से को ऐसे मत जाने। पर राजकुमार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बक्से में जो है ऐसे मत बहाओ, नदी में कुछ इसमें सामान डालकर नदी में बहा दो। अब वो बक्सा जैसे ही गुरुजी के शिष्यों को मिला वो उस बक्से को ले जाकर आश्रम में कमरे में ले जाकर रख दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया। गुरुजी की खुशी का तो ठिकाना नहीं। उन्होंने जैसे ही बक्सा खोला, ये क्या, बक्से के अंदर से एक जंगली भालू। असल में ये वही भालू था जिसे राजकुमार ने शिकार के समय पकड़ा था और खाली बक्से के अंदर उसने इसी भालू को ही रखवा दिया था। भालू को देखकर गुरुजी लाख चिल्लाते रहे पर गुरुजी की आज्ञा अनुसार शिष्यों ने दरवाजा नहीं खोला। गुरुजी को अपने लालच की सजा मिल गई। भालू उन्हें खा गया और उस कन्या को जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गई। उसके खिलाफ चली गई। कोई भी चाल, कोई भी साजिश काम नहीं आई। कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होना है वो होकर रहेगा, पर आप पर अगर लालच हावी हो गया, अगर कोई बुराई हावी हो गई तो आप अपने अंत के लिए तैयार रहिए। तो चिंता नहीं करना, बाहर निशा हो या सवेरा हो, फिक्र बस इतनी करना कि तेरे अंतर्मन में ना अंधेरा हो।